साईं राम। टूटा हुआ दुकानदार और साईं बाबा का चमत्कार। शिरडी के सबसे पुराने बाजार में रमेश नाम का एक दुकानदार था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, पर दुकान से ज़्यादा उसका दिल भरा था। लेकिन हालात ने जैसे उसकी सारी मुस्कुराहट छीन ली थी। कुछ महीनों से कारोबार गिरता जा रहा था, कर्ज बढ़ता गया, घर का खर्च संभल नहीं रहा था और सबसे दुख की बात, लोग उसकी नेक दिली का फायदा उठाकर उधार लेकर भाग जाते। रमेश की पत्नी रोज कहती, इतना भरोसा मत करो लोगों पर रमेश का जवाब हमेशा एक ही होता, क्या पता किसी का हाल हमसे भी बुरा हो। मदद कर देने से भला कौन गरीब हो जाता है। पर अब स्थितियाँ इतनी बिगड़ गई थी कि दुकान बंद करने की नौबत आ गई। एक शाम रमेश दुकान की शटर गिराने ही वाला था कि उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी काँप रही थी, हाथ में चंद सिक्के और आंखों में शर्म। वो बोली, बेटा 2 दिन से खाना नहीं खाया, बस थोड़ा सा अनाज दे दो, पैसे पूरे नहीं है। रमेश का मन संघर्ष में था। उसे पता था कि जितना भी देगा वो घाटे पे जाएगा। भीतर से आवाज़ आई, अब कहाँ दूसरों की मदद करोगे, पहले अपना घर बचाओ। लेकिन अगले ही पल उसने बूढ़ी अम्मा की आंखें देखी। वो मुस्कुराकर बोला, माँ पैसे रहने दो, भले को भूखा कैसे भेज दूँ। उसने खाना, दाल, चावल और थोड़ा दूध पैक कर दिया। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, साईं तुझे कभी गिरने नहीं देगा बेटा, तूने मेरे घर का चूल्हा जलाया है। रमेश ने हंसकर कहा, माँ साईं सबका रखवाला है। उसे क्या पता था कि यही वाक्य उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह सुबह दुकान खुलते ही एक बड़ी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक मालिक उतरा, शहर की एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का मैनेजर। वो बोला, क्या आपकी दुकान से रोजाना सामान की सप्लाई मिल सकती है? हमें एक भरोसेमंद दुकानदार चाहिए। रमेश हैरान था, पर आपको मेरा पता कैसे चला? मैनेजर मुस्कुराकर बोला, कल मेरी माँ यहाँ आई थी, उन्होंने कहा साईं बाबा के जैसा दिल रखने वाला दुकानदार मिला है। वो वही बूढ़ी अम्मा थी और आज वो दुकान को बचाने वाली साईं की भेजी हुई मदद बन गई। रमेश की आंखें भर आई। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे, रोजगार फिर पटरी पर आ गया। लोग भी उसकी ईमानदारी की तारीफ करते। रमेश घर लौटकर पत्नी को गले लगाकर बोला, देखा साईं कभी किसी को नेकी बेकार नहीं जाने देता। उसके बाद रमेश की दुकान में एक नया नियम बन गया, भूखे को कभी मत लौटाओ, चाहे जितना नुकसान हो जाए। उसके शब्द थे, जब साईं ने दिया है तो किसी भूखे से क्यों छुपाऊं। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है, जो दूसरों की भूख मिटाता है साईं उसके जीवन की कमी मिटा देते हैं। जो इंसानियत में घाटा समझता है वो साईं की नज़र में असली अमीर नहीं होता। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, साईं उसकी 100 गुना लौटा देते हैं। मेरे प्यारे साईं भक्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साईं राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साईं राम।